Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 17 है। जो प्रोजेक्ट आपने 16 में किया था उसी प्रोजेक्ट में आगे काम करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो और भी कई सारी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी। जो कोड आपने प्रीवियस वीडियो में किया था जरा उसे ओपन कीजिए, 1 प्रेस कीजिए ताकि आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सको। मैंने यहाँ पे wap.txt के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया और कोई कंटेंट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। फाइल तो क्रिएट हो गया, मुझे इस फाइल को रीड करने की फंक्शनैलिटी बनानी है। पहले से एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन को क्लोज कीजिए, 2 प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूशन कट जाएगा। कुछ देर के बाद जब एग्जीक्यूशन कट जाए तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी यहाँ से कट कीजिए। अगला ऑप्शन डिफाइन कीजिए यहाँ पे मैसेज वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर। ऑप्शन नंबर डिफाइन करेंगे 4, राइट कर दीजिए यहाँ पे रीड अ फाइल। नंबर 4 प्रेस होगा तो फाइल रीड करने वाला फंक्शन कॉल होगा। एल्स इफ के अंदर जो चॉइस हमने 3 ऑप्शन के लिए क्रिएट किया था उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और चेक कीजिए कि क्या यूज़र ने 4 टाइप किया। अगर यूज़र 4 टाइप करेगा तो रीड फाइल इस नाम से एक फंक्शन होगा जिसे हम कॉल कर लेंगे। अब इसी फंक्शन का डेफिनेशन आप करोगे। लास्ट में एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था क्लीन स्क्रीन के नाम से, सेमीकोलन से सेपरेट कीजिए और फिर यहाँ पे रीड फाइल इस नाम से फंक्शन को प्रिपेयर कर लीजिए। इसी के अंदर फाइल को रीड करने की कोडिंग करेंगे। पहले सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यूजर को मैसेज दीजिए एंटर योर फाइल नेम। जब फाइल नेम इनपुट किया जाएगा तो उसे हम सी इन की सहायता से किसी प्रॉपर्टी में रखेंगे। ऑलरेडी फाइल नेम इस नाम से प्रॉपर्टी है हमारे पास। हम यहाँ पे ऐसे फाइल के नेम को रीड करके फाइल नेम वाले प्रॉपर्टी में रख देंगे। तो अभी तो सिर्फ हमने यूजर से इनपुट लिया कि कौन से फाइल को आप रीड करना चाहते हो। अब हम फाइल को रीड करने की कोडिंग करेंगे। तो फाइल को रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सहायता से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे मैंने इस क्लास की सहायता से फाइल के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, हमें इसके कंस्ट्रक्टर में फाइल के नेम को भेजना होगा, तभी हम फाइल को रीड कर पाएंगे। तो फाइल का नेम आपका इस प्रॉपर्टी में है, आप इस कंस्ट्रक्टर में इस तरह से भेज दो। तो इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर आपका फाइल का नाम चला जाएगा। अब आप फाइल को रीड कर पाओगे, लेकिन पहले चेक जरूर कीजिए कि क्या ये फाइल मौजूद है, क्योंकि यूजर ने अगर टाइप कर दिया demo.txt और demo.txt अवेलेबल नहीं होगा तो यूजर को मैसेज दे देंगे फाइल नॉट फाउंड। ओके, तो हमें चेक करना है कि फ़ाइल मौजूद है या नहीं। तो ये जो फाइल वाला ऑब्जेक्ट होगा इसको इफ़ के पैरेंथेसिस में पास कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि क्या फाइल ने ट्रू रिटर्न किया। यह ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब फाइल मौजूद होगा। अगर फाइल मौजूद होगा तो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूजर को मैसेज दे दीजिए यहाँ पे फाइल फाउंड। इसका एल्स क्या होगा, फाइल मौजूद नहीं है। आप सी आउट का इस्तेमाल करो और यूजर को मैसेज दे दीजिए फाइल नॉट फाउंड। टर्मिनेट कीजिए, इसे रन करके टेस्टिंग करेंगे। हमने wap.txt क्रिएट किया था। पहले 4 नंबर प्रेस कीजिए ताकि फाइल को रीड करने की फंक्शनैलिटी एक्सेस हो सके। पूछा गया एंटर योर फाइल नेम, मैं यहाँ देता हूँ wap.txt। देखिए मैसेज आ गया फाइल फाउंड और एग्जीक्यूशन वापस स्टार्ट हो गया। मैं फिर से 4 नंबर प्रेस करता हूँ ताकि फिर से फाइल को रीड करने की फंक्शनैलिटी एक्सेस हो जाए। इस पर मैं राइट करता हूँ demo.txt, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए मैसेज आया फाइल नॉट फाउंड। तो कभी भी रीड करने से पहले चेक कर लेंगे कि फ़ाइल मौजूद है या नहीं। तो नहीं मौजूद होने पे तो ये मैसेज देंगे, लेकिन अगर मौजूद होगा तो रीड करने की कोडिंग यहाँ पे करेंगे। कभी भी फाइल लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है, तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए गेटलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसके अंदर है आपका फाइल, इसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि आपने फाइल का नेम इसी के कंस्ट्रक्टर में पास किया। तो अगर कोई फाइल का डेटा आएगा तो उसे आप इसी की सहायता से एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए गेट में आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को पास करोगे
और सेकेंड आर्ग्यूमेंट उस प्रॉपर्टी को पास करेंगे जिस प्रॉपर्टी में इस फाइल का कंटेंट रीड होकर जाएगा। तो देखिए गौर से, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है कंटेंट के नाम से, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कंटेंट। मतलब ये हुआ कि जो भी फाइल रीड करने का कोशिश किया जाएगा उसका पहला लाइन रीड करके इस प्रॉपर्टी में रख दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि इस फाइल के अंदर एक ही लाइन हो, कई सारे लाइन हो सकते हैं, इसीलिए हम तब तक रीड करते रहेंगे जब तक इस फाइल के अंदर कंटेंट हो। तो ऐसी फंक्शनैलिटी बनाने के लिए आप इस पूरे कोड को व्हाइल के पैरेंथेसिस में रख दोगे, तो ये तब तक इसके लाइन को रीड करता रहेगा जब तक इस फाइल में डेटा होगा। अब आप सी आउट का इस्तेमाल करो और कंटेंट प्रॉपर्टी में आपका फाइल होगा, आप इस तरह से रीड कर लो। इसके बाद फिर से इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए और \n का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि फाइल रीड होने के बाद लाइन ब्रेक हो जाए। टेस्टिंग कीजिए। हमने wap.txt बनाया था, पहले 4 नंबर प्रेस करेंगे और राइट करेंगे wap.txt। देखिए रीड हो गया, माय नेम इज सौरभ। अब अगली फंक्शनैलिटी बनाएंगे जो फाइल को डिलीट करेगा। तो पहले ऑप्शन क्रिएट करना होगा, यूजर को मैसेज दे दीजिए यहाँ पे सी आउट की सहायता से कि अगर आप 5 प्रेस करते हो तो फाइल डिलीट करने की फंक्शनैलिटी हैंडल होंगी। तो मैंने ये मैसेज दिया डिलीट अ फाइल। जो एल्सिफ होगा 4 वाला, उसी के बाद वापस एल्सिफ का इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि क्या यूजर ने 5 राइट किया। अगर यूजर 5 राइट करेगा तो उस केस में डिलीट फाइल नाम का एक फंक्शन होगा जिसे हम कॉल करेंगे। अब इसी डिलीट फाइल वाले फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए। लास्ट में हमने रीड फाइल का डेफिनेशन किया था, इसके बाद ऐसे आप डिफाइन कर दो डिलीट फाइल वाले फंक्शन को। फाइल कैसे डिलीट होगा उसकी कोडिंग यहीं पे करेंगे। तो कौन सा फाइल डिलीट करना है, पहले उसके लिए यूजर को मैसेज तो देंगे, उससे मांगेंगे कि आप कौन सा फाइल डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया एंटर योर फाइल नेम। जो फाइल नेम इनपुट किया जाएगा उसे हम फाइल नेम प्रॉपर्टी में ऐसे रख देंगे। पहले चेक जरूर करेंगे कि फाइल मौजूद है या नहीं, आखिर फाइल मौजूद होगा तभी तो डिलीट करेंगे। तो फाइल मौजूद है या नहीं ये चेक करने के लिए भी हम जैसे रीड करते थे वैसे ही रीड करेंगे पहले। तो देखिए इफ स्ट्रीम की सहायता से फाइल को रीड करते हैं। आप फाइल नेम को पास कर दोगे फाइल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये फाइल को रीड करके आपको देगा। अगर इसमें ट्रू होगा यानी कि फाइल में, तभी ये फाइल को रीड करके देगा। अगर फॉल्स होगा तो फाइल को रीड करके नहीं देगा। तो चेक कर लीजिए कि क्या इसने ट्रू रिटर्न किया फाइल ऑब्जेक्ट ने। अगर ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब आप समझो फाइल मौजूद है। अगर फाइल मौजूद होगा तो डिलीट करने के लिए रिमूव फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें फाइल के नेम को इस तरह से पास कर देंगे। इसका एल्स क्या होगा, फाइल मौजूद नहीं है, इसीलिए सी आउट की सहायता से यूजर को मैसेज दे दीजिए फाइल नॉट फाउंड, \n का इस्तेमाल कर लेंगे। तो डायरेक्ट अगर आप डिलीट करते और फाइल मौजूद ही नहीं होता तो एरर आता, इसीलिए पहले हम रीड करके चेक कर लेंगे कि क्या फाइल मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो ही डिलीट करेंगे। तो ये इफ स्ट्रीम रीड करने का कोडिंग है और ये रिमूव फाइल को डिलीट करने का। लेकिन याद रखिए रिमूव फंक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी या वेरिएबल आप डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, उसे आपको कम्प्लीटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करना होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हम पास करेंगे फाइल नेम, इसके ठीक बाद C_str का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे ये पास हो जाए। ज़रा रन करके टेस्टिंग कीजिए। मैंने 5 प्रेस किया, यहाँ पे मैं फाइल का नेम डिफाइन कर देता हूँ wap.txt। सॉफ्टवेयर फिर से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो गया। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी हो सके। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।